अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ योर होस्ट वंस अगेन टेल द फैक्चुअलिटी। और आप मुझे जानते होंगे मुसब अली के नाम से। मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट देन अगेन लेट्स स्किप द इंट्रोडक्शन टुडे फॉर माय ओन। लेकिन मौज़म को जो है ना मैं करवाता हूँ इंट्रोड्यूस। मौज़म प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ मौज़म मलिक और मैं मुसब भाई के साथ होता हूँ होता हूँ। ये आज पहली पॉडकास्ट हम इकट्ठे कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज मतलब कर रहे हैं बिहाइंड हम। हम लेट्स नॉट गो देयर लेकिन चलो। तो भाई मौसम कैसा लग रहा है? अब ये ना कि दिल गार्डन गार्डन हो रही है। वाकई दिल गार्डन का वाह बहुत अच्छा सीन यार, बना हुआ है वैसे यहाँ पे। सेटअप तो वाकई जो ना, दिस इज अ गुड सेटअप, आई एम लाइकिंग दिस। मगर आई मुझे हमेशा यही लगता था कि पहली पॉडकास्ट किसी इस तरह रिकॉर्ड करे बंदा, तो वो यार ये पॉडकास्ट पहली नहीं एक्चुअली, वी हैव मैं कम अ लॉन्ग मेरी वी तो हैव पहली कम अ है। लॉन्ग वे। हमने स्टार्ट जो ना, मुझे याद है ये फरुख जो ना इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, ही इज मैनेजिंग स्टफ एज ऑलवेज। तो इसके साथ मैंने स्टार्ट की थी एंड वो काफ़ी, आई गेस हम दोनों को ये आइडिया नहीं था कि किस तरह चीज़ें होती है, बट यू नो जब तक आप चीज़ों में कूदते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं लगता भाई। सो यू हैव टू टेक दैट डाइव एंड विल वी हैव डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो खैर एनीवेज, आज की पॉडकास्ट का जो सीन है वो बेसिकली यही है कि हम दिस इज मोर ऑफ अ टेस्ट और अ बीटा पॉडकास्ट, जहाँ पे हम वील जस्ट बी चिलिंग एंड जस्ट बी बस क्वेश्चन वगैरह करेंगे जो जेन में आएगा वो हम, देर विल बी नो फिल्टर्स लिटरली। सो एक्सक्यूज एनी कर्स वर्ड्स दैट कम आउट। तो उसके लिए जी बिफोर हैंड जो है ना हम आपसे अपॉलोजी जो है ना वो कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली जो मेरा सीन हो गया है कि इसके साथ मैं गेमिंग कर रहा होता हूँ। आई प्ले वेलोरेंट और आजकल काफ़ी जो है ना हम ज़ोर शोर से ग्राइंड कर रहे हैं, और मेरा लिटरली फ़िल्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं इस बात से मेरे घर वालों से, बट सो या you'll have to excuse that. Anyways मौजम, आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो मेरे पास जो है ना सीन है ये कि थोड़ा सा हम पर्सनल होते हैं भाई आपसे, आपको ज़रा हम एक्सपोज करते हैं। ओके। एक्सपोज भी नहीं, एक्सपोज करेंगे। तो सीन ऐसी है भाई, मतलब मुझे ये बता, टेक्सटिंग और टॉकिंग? टेक्सटिंग और टॉकिंग। टेक्सटिंग। सेम हेयर। एक मिनट, आप कब से इतने इंट्रोवर्ट हो गए? मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट हूँ, हम ज़रा थोड़े अ, हो गए हैं आपस में तो इस वजह भाई से, नहीं तो मैं आई डोंट लाइक कॉलिंग पीपल, यू नो दैट। हाँ जी, आई आपकी डोंट इवन लाइक आपकी ऑर्डरिंग आपकी फूड। एंजाइटी का लेवल ही जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। आपको जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं आपस में, हाँ तो जी, मैं आपकी जो है ना वो बस आ मेरा जाती है काम भाई। होता है क्योंकि मेरे पास भाई बैलेंस होता प्लीज़ है तो मैं प्लीज़, मोबाइल पकड़ा देता हूँ, जी ये कर भाई लो। प्लीज़। अच्छा तो आज है फ्राइडे, व्हाट इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द वीक? माय फेवरेट डे ऑफ द वीक। कोई भी चलेगा। हाँ, आजकल तो कोई भी चलेगा क्योंकि कोई काम नहीं है हाँ, सच। पूरा हफ्ता एक ही हुआ हुआ है, सारा स्केड्यूल ख़राब हुआ हुआ है आजकल। लेकिन फेवरेट डे जो है वीकेंड ही, क्योंकि ऑब्वियसली सारे दोस्त जो हैं वो फारग हुए होते हैं तो हम आराम से बैठ के वैलोरेंट खेलते हैं या आपस में बगैरतियाँ लगा रहे होते हैं तो। डोंट टेल मी हम जो ना किराए, अब आप बोलोगे कराची, तो अब आप ये ना कहना कि कराची। आई गेस आई कांट रियली सी एनीथिंग अबाउट कराची बिकॉज मेरा काफ़ी डीप कनेक्शन है उधर से, और लेट्स नॉट गो देयर। ओ खैर एनीवेज, बहुत मस्तियाँ हो गई। तो wait, did you answer the question favorite city beside the one you live in? बिसाइड द नो, आई डोंट। तो पाइन दसो। माय फेवरेट सिटी, आई गो फॉर इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे एक यार एक चीज़ ये पसंद है कि अब मैं बाहर निकला हूँ ना ओ तो मैं निकला ओ ओके। गड्डी लग। अब मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं बाहर निकला हूँ ना तो एक्सट्रीम किस्म का रश ना मिले। और इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़, लाहौर में भी अब फॉलो करना शुरू हो गए हैं लोग, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बॉटल नेक्स हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद क्योंकि एक प्लान्ड सिटी है तो वहाँ पे इस तरह नहीं है। यार वहाँ तूने पे एक्सट्रीम की बात की ना, तो मुझे एक्सट्रीम हार्डवेयर याद आ गया। बट बहुत वी दुखी बट कहानी बट जुड़ी। बट वी वोंट टॉक अबाउट देम, क्योंकि हम यहाँ बिचिंग करनी नहीं है, हम यहाँ चिल करने आए हैं। अच्छा, तो एनीवे तो जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके अम्मा अब्बा ने आपका निकनेम क्या रखा हुआ है? मैं मेरे बता दूं मैंने क्या रखा हुआ है, मौजमा। मौजमा मेरे मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा निकनेम रखा हुआ है बिल्ला, क्योंकि आई लाइक चिकन वेरी मच। बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिकन पसंद है मुझे, तो गोश्तखोर। गोश्तखोर जानवर हूँ मैं, इड इड इस वजह से मेरा नाम बिल्ला है। अब मेरे पास ना यहाँ पे मैं कैमरे की वजह से मुहज़्ज़ब होना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब था इसका। हम्म। तो आगे समझ जा। हम्म। आखिरी गाना कौन सा डाउनलोड किया था मदर ने? मैंने आखिरी गाना, मैं अभी मोबाइल ओपन कर अनलॉक करता हूँ, दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने आखिरी गाना कौन हाँ सा मोबाइल का डाउनलोड किया? फ्लेक्स कर लो पहले आप। हाँ, चारों तरफ से टूटा हुआ लेकिन फ्लैक्स ओके। मैंने राज 2 का माही डाउनलोड किया था लास्ट टाइम। रास राज 2 का माही जो है वो डाउनलोड किया मैंने लास्ट टाइम। बहुत मुझे राज जो है ना वन याद आ गई, और उसमें काफी लेट्स नॉट गो देयर। let's stay in PG-13 territory instead of going in the PG-18 plus. तो anyways, अच्छा जी, मौसम, अगर आप वैसे तो आप जानवर ही हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली जानवरों से कम्युनिकेट कर सकते तो कैसे जो है ना आपको फील होता? वैसे तो जो हाँ, या फिर यूजली इंस्टेड आप जानवरों से कम्युनिकेट कर सकते, या जना आपके पास ये एबिलिटी होती कि आप दुनिया की हर लैंग्वेज जना आपके पास होती, बिटवीन द टू व्हाट वुड यू चूज? आई गो फॉर हर लैंग्वेज। हर लैंग्वेज वो तो आपको समझ नहीं आनी, हर लैंग्वेज नहीं समझती। ओके, हम थोड़े जना वो हो रहे हैं, यहाँ पे हमें जना कॉपीराइट स्ट्राइक आनी है, ट्रिगर्ड। खैर खैर खैर, फेवरेट हॉलीडे? फेवरेट हॉलीडे, रिलीजियस, कंट्री बेस्ड नहीं या भाई, कैसी? कोई भी। ईद उल फितर आई गो फॉर। ईदी मिलती है, ईदी मिलती है, और और आप वो जरा पेट रम फाड़ते हो हाँ है जी, वो अपना। रमज़ान पूरा गुजरा हुआ उसके बाद ईद आती है वो। और अब सुबह सुबह जना नाश्ता कर सकते हाँ, हो। वो अजीब सी लगती है, ऐसे लगता है गुनाह का काम कर वो रहे हैं लेकिन। वाह। खैर, और कोई अगर आप कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें? जितनी भी हमारी 14 अगस्त टाइप हॉलीडेज हैं वो, क्योंकि 6 सितंबर है, then हाँ, we have got Qadim Day, but that comes on Christmas as well, so I'd go for 14 अगस्त, क्योंकि उस पे जो है परेड्स वगैरह जो होती हैं सुबह के टाइम। 23rd मार्च भी होती है। तो I'd go यार for देयर यूज्ड 14th टू बी अ अगस्त। परेड सीन है ना 23rd मार्च को, अब वो सीन नहीं होता, आई मिस दैट। हाँ, अब नहीं होता वो। वो ये जब से ये है ना पेंडेमिक, कोरोना, नेवर माइंड, लेट्स गो। लेट्स गो फॉरवर्ड। इससे पहले कि हम कोई और पुटी सीधी जना हरकतों पे आए, ये तो मैं, ये जो नेक्स्ट सवाल है ना मेरे पास, आई गेस वो आपसे नहीं, आपके साथ वालों से पूछना चाहिए था। इवन आई डोंट, मेरे पास भी आंसर नहीं है इसका। और ये जवाब वो सवाल जो है ना वो ये है कि जी, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ गुड ऑफ अ ड्राइवर आर यू? हाउ गुड ऑफ अ ड्राइवर एम ओके, आई विल गो 3। आई? यू कैंट जज, क्योंकि आपने मेरे साथ प्रॉपर्ली कभी नई गाड़ियों में बैठे हम। भाई मैंने जितनी बातें सुनी है ना आपके बारे वो में, बातें सब भी करते हैं, मेरे बारे में तो कोई नहीं करता, मेरे बारे में कोई नहीं करता। क्योंकि लिटरली हर बंदा आपके साथ गाड़ियों में बैठता है, क्योंकि आपको ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। बट अब स्टिल यू नो, 1 साल जो मैंने ड्राइविंग की है, घर में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग मैंने ही की है, तो मुझे एज सच कभी कंप्लेंट इस तरह नहीं सुनने को मिली कि बहुत गंदी को ड्राइविंग करते हो। हालांकि अक्सर मैं स्लो चला रहा था, अब्बा जी मुझे कह रहे हैं तेज़ कर ले, तेज़ कर ले। 1 मिनट, और मैं जब अजीम या आपके भाइयों से मिलूं वो कहते हैं भाई इससे गंदा ड्राइवर है ना वो हमने नहीं देखा। मैं उन दोनों के बारे में भी यही कहता हूँ। जब जो साथ बैठा होता है ना, उसको यही लग रहा होता है उससे गंदी ड्राइविंग कोई नहीं करता। मेरे साथ जो बंदा बैठता है ना वो मेरी ड्राइविंग से खुश होता है, एंड दैट गोज फॉर यू एज वेल। तो हाँ। इसका मतलब है अगर आपको बातें कर रहे हैं ना लोग, इसका मतलब आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसमें नहीं होती या मतलब कम होती हैं उसकी सामने नहीं आती। जैसे अब मैं कह सकता हूँ, आई कैन से कि जी आई एम समवेयर क्लोज टू 8 9 9.5, ऑब्वियसली कोई भंड मैं भी मार देता होता मैं हूँ। को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हूँ, मैंने 1 साल ही ड्राइविंग की है, गाड़ी गाड़ी जो ड्राइव की है।
मैं बाइक हॉकी पे मैं गाड़ियों का बहुत बहुत बड़ा बड़ा ड्राइवर खिलाड़ी था मेरी एक टांग नकली है तो एक दिन एक एक साल मेहरान के वाले को अंदर मैं गुस्सा आया उसने सिर सेवन जन सेवन रेट कर सकता हूँ क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर ऑन रोड एक भी एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ गाड़ी के ऊपर। वो हल्की फुल्की जो पार्क करते हुए लग जाती है या बैक करते हुए लग जाती है वो ही हुआ है। ज्यादा कोई स्पीडिंग की वजह से या फिर इस कटिंग की वजह से इस तरह कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक्सीडेंट नहीं हुआ हमें। लेट्स होप कि जी आपका हो ही ना अल्लाह हम सबको बुरी नजर घड़ी से बचाए आमीन लेकिन जब आती है तो फिर सह लेंगे थोड़ा ऑब्वियसली तब सहना पड़ता है। जी देयर इज नो गोइंग बैक। भाई अच्छा एक और सवाल है भाई आतिफ असलम फिल इन द ब्लैंक्स आतिफ असलम आई थिंक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आई डोंट लाइक हिम वेरी मच। यार आप फिल इन द ब्लैंक्स करो आप अपने ओपिनियन देने लग गए हो फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ आपको पसंद है नहीं है I mean, I would go if you know if this you know if this question was asked from me, I would say Atif Aslam is a good singer, and he is. I mean, even if you don't like him as a person, you can't take away his singing ability. So, yep. गुड सिंगर I'd also go for a good singer क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर अगर एक्सप्लेन करने बैठो क्यों मुझे क्यों हाँ नहीं वो किस हमारे चीज़ों पास में टाइम पसंद थोड़ा नहीं हो है। जाएगा तो टाइम थोड़ा हो तो जाता है। अच्छा एनीवेज अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा हम ऑफ स्क्रिप्ट जाते हैं क्योंकि अभी तक जितने सवाल थे मैं जो है ना वो पढ़ रहा था तो मौजम why are you stuck in pro in Valorant That's not my fault एविनी क्योंकि वन वी क्योंकि वन करना है मैं जिसने 1v1 का मुझे कहा मैंने हराया और अपने लेवल के प्लेयर को भी हरा चुका हूँ। और उसमें मेरी गलती नहीं है उसमें वैलोरेंट की मैच मेकिंग का है। कल अनरेटेड के अंदर एक हार्डस्टक सिल्वर था और वो ऐसे खेल रहा था जैसे प्लेट डायमंड्स खेल रहे होते हैं। ये मुझसे भी साथ ही गेम में थे। हाँ अब और मैं रेज कर गया हाँ था जी और और मुझसे वो वही रेज बेचारा कर। हाँ इतना अच्छा था ऑल्दो हम जीत गए लेकिन वो और इतना अच्छा था वो बकायदा हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने वो भेजी। हाँ मतलब आई रियली लाइक दैट अबाउट मतलब यूजली जो होते हैं वो बेचारे नहीं आके कोई जस्टिफिकेशन देते हो कहते हैं बड़ो पांडे में या क्या जो भी है वी डोंट केयर तो वो बेचारा स्पेशली आया एंड यू नो ही केम एंड ही अपोलोजाइज कि भाई आई एम सॉरी फॉर माय गुड स्किल्स आई मीन I think this brings us to another point which I want to get across to anyone who's watching. भाई आप just because you're a good player, I pray and I hope that you get better day by day. लेकिन देर दिस थिंग जो कि मैंने देखा है कि कम्युनिटी में ये एक मेरी शिकायत भी है कि कम्युनिटी में जो लैक कर रहे हैं ना वो ये अब वो ये है यार आपने जो ना जस्ट बिकॉज आप ऑनलाइन खेल रहे हो आप अपने अपोनेंट्स को जो ना रिस्पेक्ट नहीं देते हो यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू योर अपोनेंट जैसे ही आपने जी 2-3 शॉटें मार ली आप जो ना यूर हैविंग अ गुड डे आपको लग गया पता गया अच्छा जी आपके अपोनेंट का स्किल उस लेवल पे नहीं है तो आप टॉक्सिक हो जाते हो यू स्टार्ट स्पैमिंग इजी यू स्टार्ट टी बैगिंग देम एंड आई थिंक दैट इज रॉन्ग थिंग ठीक है अब हम मैं और मौजम कर रहे हो यार ठीक है समझ दैट इज अंडरस्टैंडेबल यदि हमारा काम है एक दूसरे की टांग खींचना हमने जना एक दूसरे की कुत्ती जी का जना हर वक्त लगाया होता है तो बट आप ऑनलाइन अपोनेंट के साथ प्लस चलो अरबी तो यार अब काफ़ी लोग इस पे मुझे आएंगे उसको मैं बैकलैश का मुझे पता भी है क्या आना है कि भाई आप अगर आप इतने सेंसिटिव हो तो स्टॉप स्टॉप प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स लेकिन आई से इट एनी वे बिकॉज मैं अपना स्टांस नहीं बदलूंगा दिस इज अ थिंग दैट आई फाउंड ओवर माई ever since I joined actually started grinding for serious in Valorant तो काफ़ी जो ना टॉक्सिक बंदे आते हैं और अपनी कम्युनिटी के आते हैं वो प्लस तुम लोगों ने यार एक और कर दिए जीप तुमने अरबियों को गालियाँ सिखा दी है वो जीप जीप एक्सेंट में जो ना गालियाँ दे रहे होते हैं विच आई वोंट रिपीट ऑब्वियसली ओवर हेयर लेकिन वो जीप कॉमिकल सीन बन रहा होता है पाकिस्तानी नस्ल में गालियां दे दे क्योंकि गालियां सिखा दी हैं उनको एक्सेंट नहीं पता लेकिन अब उनको गाली पता है। हाँ और उनकी गालियां हमें पता लग गई हैं हाँ अब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज की गालियां एक दूसरे को निकाल रहे हाँ होते जी हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे शो हो रही है एक दूसरे को गालियाँ दे के एनीवेज मौसम आपकी ये नेक्स्ट सवाल है आपको बहुत पसंद आएगा आप किस उम्र में शादी कराना चाहते हैं डोंट टेल मी आप कहेंगे जी अभी करा दो अभी नहीं। मैं जुत्ती ला लेनी है नहीं अभी नहीं ऑब्वियसली लेकिन I'd go for 24 25।
क्योंकि उस एज तक बंदा जो है एक इस पॉइंट पे होता है कि वो अपने साथ किसी को खर्चा उठा सकता है मोस्टली। अब किसी की किस्मत थोड़ी ख़राब है तो वो यूजली जो बंदा है उस एज के अंदर वो जो है स्टेबल हो चुका होता है। हम्म, सही। आ यहाँ पे दिस इज द एज ऑफ सुपर हीरोज, तो what would you choose as your superpower? Would you choose super strength or would you choose invisibility? सुपर स्ट्रेंथ आप मार्वल के काफी जना वो फैन है, लेकिन मैं हाँ जी, मैंने आपको देखा भी है। आप सुपर हीरोज जना काफी शौक से देखते हैं। हम यहाँ पे वो गीकी और नर्डी डिस्कशन भी कर रहे होते हैं यार, अगर ये होता तो ऐसे होता, हम फैन थ्योरीज कर रहे होते हैं। तो हाउ वुड दैट अफेक्ट योर डिसीजन कि जी अगर आपको वो चांस मिलता सुपर पावर होने का, तो वुड यू चूज ब्रूट स्ट्रेंथ और वुड यू गो द स्टेल्थ मोड एंड चूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी? सुपर स्ट्रेंथ। आई वुड चूज बोथ इफ आई कुड गेट, बट देन क्योंकि अगेन दैट्स जस्ट इनविजिबिलिटी के अंदर आप इनविजिबल तो हो सकते हो लेकिन ऐसा जो उसके इनविजिबल होने के बाद आपको उसको पावर नहीं है। यार इमेजिन यू कैन बिकम द वर्ल्ड डेडलीस्ट assassin if you have the okay you don't know, आपके जो टारगेट्स है उनको पता ही नहीं है कि जी आप आ रहे हो। लेकिन आप आप देखो उसके फैंटास्टिक पैसे 4 के शुरू की तरह आप हो और देखो आप आपको कितना पैसा होगा, एवरी पर्सन वुड बी आफ्टर यू। ये हम थोड़ी डार्क कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बट चलो लेट्स मूव ऑन टू द लाइटर नोट्स। पकौड़ा या समोसा? पकौड़ा या समोसा? हाँ, रमजान में पकौड़े, पूरा साल समोसे। सेम एक्चुअली। और आई गेस एक एक्सेप्शन ये है कि जी जब मौसम जो ना वो हाँ होता ये है है कि वो तो तब बंदा पकौड़े खाने का जो ना वो दिल करता है। तो आई गेस ये जो ना वो है। स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ गुड आर यू एट कीपिंग सीक्रेट्स? कीपिंग सीक्रेट्स। आई थिंक आई वुड रेट यू 8 या 9 बिकॉज हाँ आपने मेरे क्योंकि काफी राज रखे हैं। और क्योंकि मुझे भाई को पता है कि एक ऐसा सीक्रेट है जिस वजह से हमारी बॉन्डिंग हुई है, वो मैं तकरीबन 6-7 महीने तक होल्ड करके बैठा रहा। नेगेटिव इफेक्ट्स उसके हुए मेरे अपने ऊपर, लेकिन यह है कि वो सीक्रेट मैंने होल्ड किया काफ़ी देर, जिस वजह से हम जो हैं अभी यहाँ बैठे हो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सीक्रेट ही है। आई मीन आई गेस वो रीजन थी कि वो रीज़न थी जो हमारी आई गेस एक में ये चैनल भी था जिसकी एक एक्सटेंशन यहाँ पे अब स्ट्रीम भी हो रही है, हाँ जी। एंड दैट इज हाउ आई गॉट टू नो फारूक एज वेल। तो आई मीन वो चैनल ही था जिसकी जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक चैनल का क्रेडिट जो है ना आई वुड से गोज टू रजा समो ऑसमो, बिकॉज ही इसने जो ना आइडिया दिया था कि यार इफ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट डू इट, घुस जाओ बस। मतलब मुझे पहले था आइडिया कि यार चलो करती हैं, मतलब गेम्स तो मुझे खेलने का वैसे ही शौक था, बट उसने जो ना वो एक तरह से पुश किया कि यार लेट्स डू इट, मतलब जस्ट डू इट, इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ चैनल जस्ट डू इट, कर ले रे बाबा कर कर ले। ले। मतलब अगर आपके पास टाइम ट्रेवलिंग की एबिलिटी होती टाइम ट्रैवलिंग की तो आप किस मतलब पीछे किस टाइम में जाना चाहोगे? मतलब वो कौन सा ऐसा पॉइंट था आपकी लाइफ में जहाँ पे आप जाके कहते यार अगर ये ना होता तो मैं जो ना वो। किस पॉइंट पे मैं जाना चाहूँगा? मैं जाना चाहूँगा अपनी मैट्रिक से पहले के टाइम में, क्योंकि तब सारे कहते थे कि यार ठीक है लाइफ एंजॉय करनी चाहिए लेकिन थोड़ा ध्यान दिया करो, लेकिन हम उस वक्त ध्यान नहीं देते थे और अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं बैठ के। अगर उस पॉइंट से पहले मैं जा सकता ना तो आई चेंज दैट, आई फोकस मोर ऑन माई स्टडीज़। तो अगर आप चले गए तो आप उसके अब क्या करोगे? अपना जो आपका अल्टरनेट सेल्फ है उस टाइम का, उसके साथ आप क्या करोगे? मार दोगे? क्या करोगे? आई मैं मीन दो पास्ट में दो जाऊँगा। दो आपके तो नहीं हो सकते। अब जो मेरी मैट्रिक से पहले की मेरी सेल्फ, ऑब्वियसली मैं जो है मेरा वेट इतना नहीं होगा, मेरी अपीयरेंस इस तरह नहीं होगी, तो मैं तो वो लाइफ नहीं कर सकूँगा। तो उसी को कन्विंस करना, उस सेल्फ को कन्विंस करना पड़ेगा। कि और पढ़ ले बगैर था पढ़ ले हाँ पढ़ लेकिन ले। वो होगा नहीं उसकी भी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप एक रैंडम बंदा आपको आके कह रहा है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ हूँ और मेरी बात मान लो, आप कभी भी नहीं मानोगे। आप आ, उस टाइम के अपने आसपास के लोगों की बात नहीं मान रहे थे।
वो तो आपको 4-5 साल बाद आके रियलाइजेशन हुई है, आपको उस पॉइंट पे रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं ये एक चीज़ गलत कर रहा हूँ। आई थिंक इफ फ्यूचर्स मेरा कोई फ्यूचर वर्जन आके मुझे बोलता है कि भाई तुम्हारे फ्यूचर में यही होना है, तो एटलीस्ट आई वुड बी कंसिडरेट कि यार अच्छा अगर कोई बुरी चीज़ हुई है, कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो मैं उसको किस तरह जो है ना अवॉइड कर सकता हूँ. बट आई गेस वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना मैंने देखा है कि टाइम ट्रैवलिंग और ये वो थ्योरीज इसकी काफ़ी हैं कि आपके पैराडॉक्स में है कि भाई प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो होना है वो हो के ही रहेगा, मतलब आप जितना मर्जी अवॉइड कर लो. तो आई मीन दीज आर जस्ट थ्योरीज एट दिस पॉइंट, और एक्चुअली जो है ना कोई टेक अवेलेबल नहीं है कि उसको हम एक्चुअली जाके एक्सप्लोर करें. बट आई गेस इट इज़ व्हाट इट इज़. अगर आप जा सकते तो यू वुड गो. सो यू आर सेइंग कि बेसिकली आपने जना जाके जाना था टाइम में बैक एंड अपने आप को दो चंडे लगानी थी हाँ जी, और बेसिकली। कहना था पढ़ ले बगैर था, आगे बहुत नुकसान होगा तेरे इसी जना बगैरत पुणे की वजह से. लेकिन मेरे उस बगैरतपने की वजह से आज मैं इधर बैठा हूँ। वो अगर इस टाइम पे तो जो है मैं ना आई इस गेस तरह अगर आप हमारी दोस्ती इस तरह ना होती। हाँ तो इट वुड जो ना वो बेसिकली वो फिर बटरफ्लाई इफेक्ट भी की थ्योरी भी आनी थी कि जी अगर आप एक चीज़ कर लो तो जी उसका क्या इफेक्ट ओवर द टाइम पीरियड जो है ना वो क्या हो सकता है. खैर हमने कब मैं वही कह रहा हूँ कि वी टेंड टू गेट क्वाइट नर्डी एंड गीकी. तो हमारा जो है ना काफ़ी ये सीन है, हम हो जाते हम होते हैं. लोग का साथ बैठे हुए हैं ना, तो ये इसी टाइम ट्रेवल के टॉपिक के ऊपर हम हाँ पॉडकास्ट हम सोल्ली कर सकते घंटे हैं। बात करते रहेंगे इस बारे में भी जो ना कि इस तरह का हमारा हम सीन हो इस्लामाबाद गया से है. वापस आ रहे थे और हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर जो है ना, अगर दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो क्या हर मल्टी वो जो है यूनिवर्स उसके अंदर अलग अलग होगी कि इकट्ठे खत्म होगी, ये डिस्कशन हमारी चल रही थी। ये एक्चुअली हमारी इस्लामाबाद जाते हुए नहीं, ये आपके बाद में घर हो रही थी. इस्लामाबाद हमारी ये हो रही थी. इस्लामाबाद से हमारा एक वापसी पे हुई फ्रेंड थी। अदनान हमारे अदनान फ्रेंड भाई जो से ना जब आपने हाँ पूछा वो था। हमारे फ्रेंड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नो किया था कि भाई इतने लोग हम देख रहे हैं गाड़ी से जाते हुए, हर किसी की अपनी ज़िंदगी, यू नो इट्स अ होल लाइफ टाइम हैड लाइफ टाइम ऑफ हम्म। चॉइसेस या क्या, तो एक हर बंदे की जना एक अलग यूनिवर्स में जना वो फिर रहा है. तो आई मीन उस सारी चीज़ को, उस स्कोप को इमेजिन करना इज आह माइंड ब्लोइंग. लिटरली वो यही होता है ना कि एक पॉइंट ऐसा था कि दिमाग ही काम करना छोड़े, समझ नहीं आ रही मतलब होती इतनी कि आपकी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि जी आप उस सारी चीज़ को जो है ना वो इमेजिन करो. खैर एनीवेज अगला सवाल है जिसका मुझे आंसर पता है. डू यू स्नोर? यस यू डू. यस आई डू। आप बहुत जोर जोर से लेते बहुत हैं. ज्यादा। तो अच्छा जी नेक्स्ट सवाल है कि भाई प्लेसेस यू वांट टू ट्रैवल द मोस्ट. लेट्स मेक इट फिक्शनल एंड रियल एज वेल. प्लेसेस आई वांट टू, फिक्शनल आ गया तो फिर हैरी पॉटर वर्स, हॉगवर्ट्स. हॉगवर्ट्स, हॉग्समीड, ये सारी जगह मैं फिरना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, सेट्स पे है, लेकिन अगर फिक्शनल जगह पे एक्चुअली वहाँ पे हॉगवर्ट्स के अंदर सब कुछ वो मूवी वाला सीन हो तो मैं तब विजिट करना चाहूँगा। हाँ और मतलब यू नो इन अ फिक्शनल इन अ वर्ल्ड. फिक्शनल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो सेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना, लाइक जाओ विजिट कर सकते हो, लेकिन वो तो एक अगर फिक्शनल आप जा सकते हो तो हैरी पॉटर वर्स की मैं जाना चाहूँगा। और रियल लाइफ के अंदर तो फिलहाल मेरा प्लान जो है वो रियल वही है कि पाकिस्तान ट्रैवल करना है, वो भी रियल बाइक पे। लाइफ चलो कोई मंजे छुपाए नहीं. But enough of the private jokes. I think if I had the choice to go to a fictional place, I think I would go to the DC universe and visit Krypton before it's blowing up, and adapt to the environment और फिर वापस अर्थ पे आऊँ and get the powers that they have. It would be a good scene. But I guess in अगर रियल लाइफ की बात कीजिए तो आई थिंक आई वुड लाइक टू विजिट द Antarctica. I think it's on North Pole or maybe the South Pole. Uh, I'm not well versed with geographics, but yeah, Antarctica. I would love to go there. Madam, favorite season?
like winter, summer, autumn, फेवरेट spring. सीजन मैं उस पे भी आते हैं हम. That would be the next, you know. मौसम कौन सा जना वो? मैं सीजन का नाम लेने लगा था बकायदा. I thought हम उस पे भी आते हैं. फेवरेट सीजन They had us in the first half. Not gonna lie. अच्छा फेवरेट सीजन I'd go for विंटर क्योंकि ठंड बहुत होती है लेकिन बाइक पे आपको मज़ा आता है उस ठंड का. आप जैकेट पहन के निकल जाओ. गर्मियों के अंदर आपको पसीना आ रहा होता है. आप थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाओ आप पसीने से भर जाते हो. सर्दियों के अंदर वो चीज़ नहीं है तो इस वजह से बेटा आपका मुझे जो वो होती है ना बॉडी की शिवरिंग, वो आपको वक्त डाल देती है. यार लेकिन अनलेस आपने जो ना कोई अच्छे अपर और थर्मल जो ना अपने पहने वो हो. तो ठीक है लेकिन आप इसी ठंड के अंदर किसी पहाड़ी इलाके में खड़े हो आप शिवर हो रहे हो लेकिन आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ का. यार आपके वो सामने तो एक अलग ही व्यू है. फील है ना. वो तो वो वाइब ही अलग अलग फील है है भाई. लेकिन इवन लाहौर के अंदर या हाँ इधर कराची भी काफी कराची ठंड के होती अंदर है. यहाँ पे भी ठंड होती है लेकिन कराची में ठंड नहीं होती. कराची वालों के हिसाब से शायद होती हो. हमें नहीं लगती. हम यहाँ पे किसी को डिस नहीं कर रहे हैं. डेस नहीं कर रहा मैं वैसे कह रहा हूँ. I mean, बंदा I guess अडेप्ट कर वो चुका होता है ना मौसम के हिसाब से. वो आई थिंक उसकी वजह जो है ना वो है द सी. वो समुंदर की वजह से ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी आती है ना हाँ, वहाँ ये पे है. जो ना वो ज़्यादा ठंड आती है. तो वो उनकी आई गेस वो जो कराची वाले हैं ना उनकी फिर वो क्या कहते हैं एक्सट्रीम मौसम्स को जो है ना वो करना बर्दाश्त करना वो बर्दाश्त उनकी करना जो है ना कि नहीं डेवलप होती एबिलिटी. बट एनीवेज चलते हैं भाई. अब हम सीजन की तरफ आते हैं. सीजन की तरफ. फेवरेट टीवी शो. फेवरेट टीवी शो अब ये ना कहीं ब्रुकलिन 99. ब्रुकलिन 99 नहीं उस भी नहीं आ सकता क्योंकि I'd go for फ्रेंड्स. चल क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रीवॉचेबिलिटी के हिसाब से कि आप कितनी बार वो सीज़न रीवॉच. फ्रेंड्स आप जितनी मर्जी बार उसके क्लिप्स देख लो रीवॉच कर लो आप नहीं थकते. अब डार्क डार्क एक सीज़न है वो भी मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो रीवॉच करने में वो मज़ा नहीं आता. एक कुछ मोस्टली सीज़न जो होते हैं आप एक बार देख लेते हो वो और फिर खत्म. ख़त्म. लेकिन फ्रेंड्स और ब्रुकलिन 99 भी वो इस तरह के सीज़न है बार बार रीवॉच कर वो सकते हो. एक्चुअली वो है ना सिटकॉम. सिटकॉम्स है उनके जोक्स आपको बार बार उसी तरह हिट करते हैं. वो जोक पुराने नहीं होते. वो जोक आपको ऐसे ही हिट करते रहते हैं. आप जो है आपकी टेंशन वो हंसी की वजह से आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है उससे. अच्छा तो अभी जो ना आपका ये आई मीन दिस इज द करंट व्हेन यू आर एन एडल्ट और ये आपका फेवरेट टीवी शो है. बचपन में आपको क्या जो ना आपका फेवरेट टीवी शो क्या था? बचपन में बुलबुले. क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट जो है वो घर में था लेकिन इस तरह नहीं था. नेटफ्लिक्स वगैरह कोई आइडिया नहीं था. कुछ नहीं पता था. कोई जो नॉन मूवीज़ थी उनका पता था. वो इतना ज़्यादा जितना अब मैं हूँ उस तरह नहीं था वो तभी साहब. मोस्टली जब टीवी देखते थे और स्कूल से आके हमारा जो है वो होता था बुलबुले हमने बिंज वॉच करना है बैठ के. बुलबुले की एपिसोड रिपीट पे लगी वो देखी जाओ देखी जाओ देखी जाओ. अवश्य. आई थिंक मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि जना तुम कोई कार्टून शो जो ना वो बताओगे. आई मीन इफ क्योंकि you know, कार्टून ये जो वाला है ना ये डोरेमोन वगैरह ये हमारे बचपन के अंदर. डोरेमोन का नाम ना ले. आई हेट डोरेमोन. मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो कार्टून्स हैं ये ऑन एंड ऑफ हिसाब होता था इनका. ये कभी डिज्नी बैन हुआ हुआ है कभी वापस आ गया कभी ये हो गया कभी वो हो गया. तो ये आप असल में वो नहीं हो बच- ना 90s. आप मिलेनियल नहीं हो. आप जनरेशन जी के जो ना वो आप हो जेन जी से. अब मेरे जैसे जो मिलेनियल है अब मैंने अब कार्टून नेटवर्क का जो ना शो को उठा लेना था. स्वॉट कैट्स है भाई. कार्टून नेटवर्क के मैंने देखे भाई तो दैट वाज सही द कि नेक्स्ट लेवल मुझे शो. कार्टून नेटवर्क के वो थंडर कैट्स वगैरह एक होते थे वो मुझे हाँ भूल थंडरकैट्स भी आई मीन Thundercats. गॉट लोगो फॉर मुझे यू नो. वो भूल गए हैं. मैं दोबारा रिवॉच करूंगा तो मुझे याद आएगा कि वो आप रिवॉच करते हो ना तो आपको वो याद आता है बचपन में कि हम देखते थे तो क्या आप एक फील आती थी. नॉस्टैल्जिक फील में चले नॉस्टैल्जिक जाते फील में यार कि चले अच्छा जाते. यार और मैं बचपन रिवॉच में करूंगा थे. तो मुझे पता लगेगा कि मैं बचपन में वो पसंद करता था नहीं करता था. क्योंकि तब कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरह होता था ना टाइम सेट हुआ था घंटा ही यूज़ करना है आधा घंटा ही यूज़ करना है. जी ग्रोइंग अप हमारी काफी हाँ जने जी. लड़ाइयाँ होती रही हैं. आई गेट दैट सारी इज द सारी रात स्टोरी. बैठ के वेलोरेंट दैट इज द स्टोरी ऑफ एवरी यू नो देसी चाइल्ड के जी. आपने वो करना है हर जना उससे आपस में बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है कि जी कंप्यूटर एक है हाँ जी. और बंदे ज्यादा हैं. तब हर बचपन में तो किसी को टीवी फिर पे जो लगा हुआ है वो वही बैठ के देखना है. लड़ेंगे तो टीवी बंद हो जाएगा. वो हमारे रिमोट छीन के ले जाएंगे.
तो यही सीन है कि हाँ, ये कितनी दफा हुआ है इधर तो तारे वही खिंच जाती थी। ये हाँ हम लड़ रहे थे आपस में, अम्मा ने एक टीवी की तार काट दी थी और फिर अब्बा शाम को आए थे, अब्बा ने भी कहा था ये क्या हरकत थी, टीवी बंदा तार उतार देता है, केबल उतार के ले जाता है, तार ही काट दिया पकड़ के। अब्बा को इस चीज पे गुस्सा आया था ज़्यादा, ये लड़ने में नहीं आया था। पराठा और ब्रेड, पराठा, आलू पराठा, कीमा पराठा, मूली पराठा है। हाँ, देसी घी मुझे में, देसी घी में opponents- बने हुए। मुझे वो ओपोनेंट्स याद आ गए, वो जो हमारा जिनके साथ मैथ लगा था, वो शायद स्मर्फ लाए हुए थे बगैरत, बट चलो। आप ये आई गेस ये जो नेक्स्ट सवाल है वो आप यूजली नहीं जना, उसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि आप यूजली नहीं करते। वो सवाल ये है कि डू यू पोस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स ऑन सोशल मीडिया? नो, आप मीम्स बहुत शेयर करते हैं, Meme- मीमर कहीं का। मीम्स कहता हूँ, सस्ता मीम इंस्पिरेशनल सस्ता मीमर। इंस्पिरेशनल मीम्स भी शेयर कर लिया करो। मीम्स होती है इंस्पिरेशनल। किस किस्म की इंस्पिरेशन होती है वो है? यार देखो, मीम्स आपको इंस्पायर करती हैं, आप हंसते और मीम्स बनाने हैं फिर, मीम और मीम आप हंसते हो उन या चीज़ जी पे। आपको हर अब सिचुएशन मे- में वही मीम्स फिट करनी होती है किसी ना किसी सिचुएशन में तरह। मीम फिट होती है और यू गेट अ गुड लाफ आउट ऑफ इट। आप दोस्तों में वो मीम शेयर करते हो, सारे हंसते हैं, हो सकता है उनमें से किसी का बुरा दिन जा रहा हो, मीम से उसका दिन अच्छा हो गया। दिन तो अच्छा नहीं हो लेकिन उसकी वो है, मूड अच्छा हो मूड गया। अच्छा हो गया। अच्छा जी, आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? आइसक्रीम फ्लेवर I'd go for vanilla, क्योंकि यहाँ पे जो यूजली जो ब्रांड्स हैं आइसक्रीम के, वो आइसक्रीम नहीं होती, वो सबको पता है। हम्म नो ये कोई वो कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, एक बकायदा केस चला था इनकी, आप किसी भी बॉक्स में पढ़ ले, आइसक्रीम नहीं होती। वो हम क्या खाते हैं, वो बर्फ? डेजर्ट्स, फ्रोजन डेजर्ट्स, ये भी वो उस सही पे है। लिखा होता है बकायदा। ओरिजिनल आइसक्रीम उन सिर्फ नहीं उनको पता है, ये मोस्टली 90s के लोगों को पता है कि ओरिजिनल आइसक्रीम किन जो है यार आई ब्रांड्स की थिंक है। वो ये अब किसी आइसक्रीम पार्लर से जाकर हो तो हाँ, आई अब गेस, आइसक्रीम पार्लर्स बहुत खुल गए हैं, तो आई गेस वहाँ पे आप कह सकते हो एक वहाँ पे काफी। तो अब हम मशहूरी नहीं कर रहा, मशहूरी मैं नहीं आई एम कर रहा जस्ट हूँ। सेइंग कि जना ये ऑल्दो अगर हम कर दें तो उनके से पैसे ले सकते हैं हम, कि नहीं कि हाँ, भाई ले हमारी वो वजह हो से सकता आपके है। पास बंदे आए हैं। वो है स्वीट क्रीम, ये इधर है जौहर टाउन, भल्ला चौक, भल्ला चौक में। भल्ला चौक, हाँ, भल्ला चौक, अल्लाह चौक, अल्लाह चौक। अल्लाह चौक। हाँ, वो भल्ला चौक है ना। अल्लाह चौक से जब हम जाते हैं जौहर इवेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो हाँ तो भल्ला वो चौक आता आता उस पे ही है ना, अल्लाह चौक पे ही है। हाँ, आता वो है। एरिया एक ही है। हाँ अब पीक लोहरी आपस में बैठ हाँ। के इलाकों पे बहस कर रहे हैं, जबकि इनको रास्ता सही नहीं बताना आता। अब यहाँ पे भी हम अंदर आते हुए रास्ता भूल गए थे, हम उस तरफ को चल निकल गए थे। थैंक्स टू मुसब भाई। मैं ले आया ना तुझे सही जगह, दा बात ना कर जा। हाँ, लोहरी भी ऐसे करते हैं, सही जगह पहुंच जाते हैं लेकिन 20 किलोमीटर का चक्कर पड़वा के। कितने से 20 कदम ज्यादा पड़ गए थे अपनी जो ना मैं वो। लाहौरियों के इंजीनियर बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक कहानी भी है कि क्यों मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर का चक्कर। से अ वर्ड इन अरबिक। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास गाली आ रही है हाँ, मेरे पास भी गाली आ रही थी। जो मैंने वेलोरेंट में सीखी है, साथ रहे अरबी आते हैं वो शुरू हो जाते वही हैं। गाली है ना जो हाँ। लेट्स नॉट गो देयर। फेवरेट नंबर? फेवरेट नंबर? नो, इसका भी पता है। नो, नो। 68 के बाद आता होता है। वो But, मेरी गाड़ी का नंबर जो अब सेल हो चुकी हुई है 2119। 1 से 10 के दरमियान, 1 से 10 के दरमियान। यूजली अब तो कहेगा 7। नहीं, 7 है। जी भैया, मेजॉरिटी पीपल की ना इट्स साइकोलॉजी, एवरीवन लाइक्स नंबर 7। लेकिन वो ना, एक टीचर के मुताबिक वो उनके अंकल की उल्टी नाक लगती है। हैं? 3 इडियट्स का रेफरेंस है। ये भी सही है। Um, मिस्टर रस्तोगी, Mr. लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस। office. I'd go for 6 क्योंकि that's the number of cores in my processor. जी जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपने 6 क्यों कहना है।
अगर ऐसी बात है तो फिर आई वुड गो विद 12 अगर हम फ्लेक्स कर रहे हैं तो आई वुड गो विद 12 6 कोर 12 थ्रेड्स 12 कोर आपने 24 थ्रेड्स मतलब कभी आपने सैंडल्स के साथ सॉक्स पहनी है? सैंडल के सॉक्स साथ सॉक्स मैंने पहनी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पहनी मैंने पहनी है क्योंकि मुझे जो है ना मैं जिस इलाके में गया था वहाँ मच्छर बहुत थे और वो मेरे पैरों पे आके I लग don't रहे like मगर बेहतर sandals that much यार सैंडल मुझे भी नहीं पसंद लेकिन जो है ना एटलीस्ट इट्स अ क्रॉस बिटवीन की जी अगर आपने चप्पल नहीं पहननी कहीं और जो है ना आपने जूते भी नहीं पहन के जाने तो सैंडल के ऊपर एटलीस्ट आपको कोई जज नहीं करेगा। मैं मोस्टली जो हूँ ना वो जो है या मैं बिल्कुल चप्पल पहन के निकल जाता हूँ या मैं जॉगर्स पहन लेता हूँ सेम सेम तो देयर इज नो इन बिटवीन मौसम मुझे इस बात का जवाब दे मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है ये मैंने खुद भी ट्राई की है। आप किसी और कोई आपको गुदगुदी करे तब आपको फौरन से हो जाएगी। आप जब अपने आप को खुद करते हो तब नहीं होती। व्हाई इज दैट? आई थिंक क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि आप हो वो आपके माइंड दिमाग को पता है आई गेस आपका हाथ किस ये तरफ जा वो रहा है वही सेम जो है ना वो फिनोमेना है कि जब आपको पता होता है यार जब आपको बॉल आके लगती है मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल लगी है आपको उतनी दर्द नहीं होगी जब आप जना आपका ध्यान कहीं और है, आपको हाँ एकदम से आके लगे ये तब बहुत आप बार हो चुका ज्यादा है जो है ना वो होगी। आई गेस वो माइंड जो है ना वो ऑलरेडी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कि भाई कोई चीज आ रही है। सबकॉन्शियस को आपको हाँ आपके सबकॉन्शियस को पता होता है कि जो है ना अब होने वाली अब है होने आपके वाली है साथ। दैट्स व्हाट शी सेड अब आपके साथ कुत्ते वाली होने वाली है दैट्स व्हाट शी सेड बट नॉट टू यू हाउ डू यू नो बिकॉज लेट नॉट गो देयर आई डोंट मैं ओके यहाँ पे ओके स्ट्रीम ओके खराब नहीं करना चाहता। ओके व्हाट डज अ पर्सन नीड टू बी हैप्पी? व्हाई डज अ पर्सन नहीं व्हाट डज अ पर्सन नीड टू बी हैप्पी? RTX 3090 फॉर मी। सोचने वाली चीज है लेकिन गेमिंग पीसी ये लो I- गेमर्स क्योंकि एट हार्ट है। क्योंकि आप वो दिन होता है ना बंदा सारा दिन जो है टेंशन गुजार के एट द एंड ऑफ द डे घर आता है घर आके बंदा पीसी ऑन करता है कोई आराम से गेम खेलता है उसका दिमाग उन चीज़ों से हट जाता है तो हम जो इस वजह गेम्स से खेलते हैं आई एम सॉरी यू आर प्लेइंग ऑनलाइन और आपका दिमाग उन चीजों से हटता नहीं है उन चीज़ों से और बल्कि उन चीज़ों और से आप हट रेज जाता है कर दे आपको गुस्सा आ रहा होता आप है रेज कर आपका देते। टीममेट आपके साथ पुश क्यों नहीं कर रहा लंबे हाँ लंबे फ्लैंक क्यों मार रहा है आपका ये लो टीममेट मैं अब लंबे फ्लैंक्स नहीं मारता मैं अब जो ना इनफैक्ट या ये मेरे पर इल्जाम है। या आपका टीममेट आपका ये करेक्टर उठा के कह रहा है तेरे से बेहतर खेलता हूँ मैं ये कब हुआ? ये ये हो चुका है ये जो पॉडकास्ट जाएगी ना तो तब पता लग जाएगा ये कब हुआ? लाहौर की कोई पुरानी साइट था भाई लाहौर की पुरानी साइड हेरिटेज जिसकी काफी जो है ना वो रिच है। अंदरून पूरा जितना भी आपका है एक बतानी है भाई। मैं रिसेंटली उधर गया था ये जो हवेली रिस्टोर नहीं की इन्होंने सारी फूड स्ट्रीट जो बनाई है कभी आओ ना कभी आओ ना आओ बादशाही ना मस्जिद वेली शाही किला के आओ ना सराउंडिंग वेली एरिया दो वेले वहां से फर्क फिर से वही चीज करता अच्छा तो यार वैसे मैं ट्राई कर लूं एक मुझे नींद है ना वो यार ये हम अब रोनाल्डो का वो सीन कर रहे हैं रेड बुल उठा के चौक कोका कोला चौक के हम कैमरे से बाहर ले जाए। अच्छा मैं वही बादशाह जो फूड स्ट्रीट नहीं बनी है ना बादशाही मस्जिद चाय केले वाला एरिया वो क्योंकि वो उधर रेस्टोरेंट्स के रूफटॉप से व्यू बहुत अच्छा है उधर का आई थिंक आई गो विद चाय किला। वही शाही किला वाला एरिया आ जाता ना नहीं मतलब एक्चुअली जो चाय किला की वजह सारी एक्चुअली आप अंदर जाके देखो ना उन्होंने काफी चीजें जो है ना वो आपको वहाँ पता लगता है कि जो ना वो जो स्ट्रक्चर है वो काफी एडवांस जो है ना उस टाइम के हिसाब से डिजाइन हुआ है। मतलब अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप अंदर जाओ आप एक कोने में बात करोगे 4 कोनों में आवाज जाएगी आपकी
मतलब एक कोने से खड़े होके 4 कोनों में आप आवाज अपनी जो है ना ये फेंक आई सकते थिंक हो। ये बादशाही मस्जिद जो है साउंड उसमें भी ये अकूस्टिक, है। बादशाही साउंड मस्जिद के अंदर अकूस्टिक्स भी जो है ये ना है वहाँ पे इस तरह के डिजाइन हुए हुए कि हैं। अगर माइक पहले जो है ना माइक वगैरह नहीं होते थे, तो वो जो हाँ, इमाम मस्जिद जब नमाज पढ़ा रहा होता था खुद या जुम्मे का खुतबा होता था, तो पूरी मस्जिद में आवाज जाती थी। ये उन्होंने साउंड के मैकेनिक्स को आई हाँ गेस वो किए हैं अंडरस्टैंड करके ना, उन पे बनाया है ये। तो आई मीन दैट इज काफी जो है ना वो गुड सीन था ये। आई मीन आई वाज सरप्राइज बाद आके देख के ना कि भाई अच्छा ये सीन भी होता भाई, था। इसके ऊपर एक और वो थ्योरी आती है ना कि सिविलाइजेशन एक बार तबाह होकर दोबारा बनी हुई है। आपसे जो पहले लोग थे वो आपसे इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो खत्म हो गए थे। यार वो तो वो उसके ऊपर भी जो है एक लोगों की बहुत थ्योरीज हैं कि जो आई मांझेदार गेस मांझेदाड़ो यार वगैरह है। ये तो आप बहुत पुराने चले गए, मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ ना अभी। ये तो तुम बहुत पीछे जो है ना बैक चले गए। आई मीन ये तो तुम कोई 4-5 हज़ार मैं साल पीछे चले हिस्ट्री गए। की कह रहा हूँ ना कि आई मीन वो हम्म, मैंने भी जो सुना वो जी वो द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जिसका वो काफी मजाक उड़ता है। अंकल आप कहाँ हैं? गार्डन में। अबे गार्डन में? हैंगिंग गार्डन में यार। वो बहुत दरख्त से लटका होता है वहां पे चट्टान से। अबे हैंग, मेरे ख्याल से तूने नहीं देखी वो मूवी। हाँ लेकिन मैंने फ्रीजा को देखा फिर उल्टा लटके हुए एक दरख्त से। फ्रीजा को? हाँ। चलो, वो बेचारा उधर उसकी वो हेल है, वो उसकी हेल है। रेजरेक्शन ऑफ एफ में। आ, खैर आपने ये तो किया ही होगा, आपने कभी कॉलेज में क्लास बंक की है? हाँ की है। और उस 100 दफा की है। हाँ काफ़ी दफ़ा किया है। हमारा ना सेकंड ईयर के अंदर सेकंड टाइम हो गया था। तो जुम्मे के दिन जुम्मे की ब्रेक के बाद ना मोस्टली टीचर्स चले जाते थे और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था स्टूडेंट कॉलेज में हैं कि नहीं। मोस्टली टीचर जा चुके होते थे। तो ये तो बंक करना तो ना हुआ फिर? नहीं, हम बाकी करते थे, हम किसी से पूछ के नहीं जाते थे। नहीं हमारी फिर भी क्लासेस जुम्मे के बाद हमारी क्लासेस होती थी। यार, हम फिर भी जुम्मे के बाद आते ही नहीं थे वापस। हम सीधा घर चले यार जाते ये थे। तो फिर भी बंक ना हुआ ना, ये तो हुआ कि जब क्लास हो रही है और आप जी बाहर चले जाओ। हाँ तो वो क्लास हो रही होती थी जुम्मे के बाद फ़ौरन यार क्लास। जो कभी कह रहे टीचर नहीं होते थे टाइम। मोस्टली टीचर्स मतलब कि जिन्होंने पढ़ाना वो तो होते थे, लेकिन जिस तरह फर्स्ट मॉर्निंग में होता है ना कि सारे टीचर्स आपके हैं, आपको निकल नहीं दे सकता कोई। हम बैग्स लेके ही नहीं जाते थे फ्राइडे को। तो हम फिर बंक मार देते थे। अच्छा, अगर तुझे हिटलर जना के तुझे जफ्फी डाले जादू की, तो आप उसको डालने दोगे कि नहीं? हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि जो ना हिटलर के साथ फिर मैं दुनिया कंकर कर सकता हूँ। हिटलर को अपना दोस्त बनाओ है। हिटलर को अपना दोस्त बनाऊंगा। वेल डन, हिटलर भी स्पॉन्सर बन जाएगा जिस जिडेन की वजह से ना। वेल डन, तालियां नहीं हिटलर को चाहिए। भी स्पॉन्सर फर्क बना देख रहे लेंगे। हो, ये हिटलर को स्पॉन्सर बनवा रहा है ये। वेल डन, तालियां। ताली ताली होनी चाहिए। दैट वाज नाइस इफेक्ट। मतलब व्हाट इज द बेस्ट एज? आई थिंक आप जना ये 20s, अर्ली 20s फॉर मी। अर्ली 20s ही। आप अर्ली 20s में ही हैं? नॉट फॉर मी, लेकिन मोस्ट मोस्ट पीपल्स के लिए। मेरे लिए प्री 18 बहुत अच्छा टाइम गुजर गुजर रहा था। सही हो गया। आपको याद है आपने कितनी एसेस मारी हैं अभी तक मैंने क्या कितनी मारी? वेलोरेंट में? हाउ मेनी एसेस। एसेस? द मैंने नंबर ऑफ मैंने टाइम यू जितनी वेस्ट? भी एस मैंने कितनी एस हमारी जो मैं क्लिप अपलोड करता हूँ ना, कभी भी अगर करता हूँ अपने चैनल पे, तो एक या दो एसेस तो होती हैं उसमें। तो अब मुझे तक याद है आपका पहला क्लिप, आपका एम जमीन पे होता था और वहाँ मुझे ना हाँ वहाँ वो पे अल्ट्स मार पहली के जो है एस ना वो एसिड थी मारते मुंबई, थे। तब मुंबई सर्वर पे खेलते थे हम, क्योंकि पिंग अच्छी आती थी, तब बहरेन था नहीं। तो बहरीन तो बाद में आया है। बहरेन बाद में आया। कितनी एसेस मारी हैं? 15 से 20 तो होंगी। बस क्योंकि कई हैं बीच में जो क्वाड के लोग हैं, लेकिन एक बस। टीममेट आया और आपकी किल चोरी करके ले हाँ, गया। अगर वो काउंट करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई हैं। क्वाड किल हुई हुई है। नहीं, क्वाड किल्स तो जो है ना वो हर दूसरे दिन लग रही होती है। क्वाड किल्स हो गई हैं, पांचवी किल एक टीममेट पिकाचू जो है उसने आके चुरा ली हैं। आर यू कॉमेडी में? आर्य कमेंट में। उसकी भी मशहूरी हो रही है पिकाचू की। अगर तो वो देख रहा है, पता नहीं वो देख रहा होगा कि नहीं।
बट अगर वो देख रहा है तो आर यू कामटी मी पिकेचू, ये उसका डायलॉग है। आखिरी किल चोरी कर लेता है वो। हाँ यार मुझे पता नहीं लगा यूक्रेनी। हाँ, और फिर बाद मैंने में इस मैंने तरह वैसे की जना मैंने वो वैसे उसका बदला निकाला हुआ है। उसकी 3 किल्स चुरा के मैंने एस की थी उसी के सामने, फिर उसने बोला भी था ये कौन सी एस होगी, मेरी 3 किल्स चुरा के। मैं कहा एस होती है भाई, किल चोरी किल करके वजह स्टीलर। से, किल स्टील हो जो मर्जी हो। तो आई गेस हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है जो हम इधर यहाँ पे बैठ के हम चिल कर सकते हैं कैमरा के ऊपर। हाउ मेनी व्यूअर्स डू हैव फरूक? 8। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या सीन है? ये हम मस्तियां कर रहे हैं बस। सही सही सही। हाँ, ऐसी काम का काम और शुगल में लगे शुगल। इसमें माइलो कौन सा है? अच्छा ये माइलो, ठीक ठाक। वो चलो भैया आपसे मिलते हैं अभी, कुछ जरा ये कर कुछ लें। होती है ना मीम या बातें के लोग करते हैं, वॉइस योर वॉइस डजंट मैच योर फेस। ये इसका वही सीन है। ये वही सीन है। ये जितने मैंने इंटरनेट फ्रेंड्स है ना जो बने हैं क्या मेरे, वो सब का यही सीन निकला है विद द एक्सेप्शन ऑफ मुन्नी वो उसकी वैसी निकली है जिस तरह का जो है वो। हाँ, उसकी पर्सनालिटी उस तरह की जो ना वो नहीं थी कि जिस तरह की उसकी ऑनलाइन थी, और वो ऑनलाइन में जी वो मसल्ड स्पॉन्ज बॉब, और देन इन रियल लाइफ उसका वो होता है मेजॉरिटी के साथ। आई मीन बट वो सिर्फ उसका नहीं, वो इवन बहुत सारे लोगों के साथ मेजॉरिटी जितने मैं मिला हूं ना, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट हिम, आई मीन ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और खैर एनीवेज मतलब आपका क्या जो ना वो है गोल क्या है वैलोरेंट का, किस रैंक तक पहुंचना है अपना? किस रैंक तक पहुंचना है? वैलोरेंट की अभी मैच मेकिंग चलती नहीं ना, तो मेरा ड्रीम रैंक रीच हो चुका है, वह सिल्वर, उससे आगे मैं नहीं जाने वाला, ना मैं वापस सिल्वर जाने वाला हूँ। जो हालत है इस वक्त मैच मेकिंग है वैलोरेंट की, अगर ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, हमारी पूरी जो टीम है इस वक्त एटलीस्ट वो ना गोल्ड 3 तो डिजर्व करती है। जो पूरी टीम हमारी है वी डिजर्व गोल्ड 3। हमारे सामने एक्चुअल सिल्वर जो आ जाते हैं वो, उनका फिर पता है क्या हाल होता है हम उनके साथ उनके, क्या करते क्या हैं? करते हैं मैं के उन एनिमी टीम को समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है यहाँ पे। वो हमें स्मर्फ बोलते हैं, हाँ, हम स्मर्फ बोलते हैं, और हम इधर हम हार्ट स्टक हार्ड सिल्वर है। स्ट्रक्स। जब तक ये स्मर्फिंग का मसला हल नहीं होता, सिल्वर 2-3 चले जाए बहुत 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 बड़ी बात है। मैं इस वक्त 3 के 0 पे हूँ। मैं गोल्ड की शक्ल देखते हुए वापस आ गया हूँ। मतलब मुझे सेट है। आई गेस हम फिर अब ये एंड की तरफ जाते हैं। तो मतलब कैसा लगा आपका फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस? जैसा मैंने सोचा था, कभी अगर मैंने पॉडकास्ट अपने चैनल पे शुरू की, मुसब भाई और मैंने अगर कभी शुरू किया तो इसी तरह का सेटअप होगा। तो फर्क फर्क भाई आई की मीन फर्क फर्क को भाई की क्रेडिट वजह से जाता है। क्रेडिट उनको जाता है। अब